हेलो नमस्कार दोस्तों, पहचान अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे, जिस वीडियो में हमने कल बात की थी वही बातचीत आज की वीडियो में करेंगे, लेकिन कल की बात किस तरह से सार्थक साबित हुई है उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे और कितने पदों पर पटवारी में वैकेंसी आई है और इससे भी ज़्यादा वैकेंसीज और आने की संभावना है या नहीं है। पद तो जरूर बढ़ेंगे, ये मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूँ। नायब तहसीलदार पद के लिए 225 पद अनाउंस हुए हैं, तो ये मान के चलिए कि इसकी तो वैकेंसी 225 पद रह सकती है, लेकिन पटवारी में वैकेंसीज 101% इंक्रीज होगी। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो कल जो मैंने आपको वीडियो डाली थी, मेरी पिछली जो वीडियो है उस पर जाकर देखना। मैंने आपको काफ़ी डीपली ये सारी चीज़ें बताई है टॉप 10 वैकेंसीज़ के बारे में, राजस्थान में आने वाली टॉप 10 वैकेंसीज़ के बारे में। तो उन टॉप 10 वैकेंसियाँ 15 मार्च से पहले 100% आने वाली हैं। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यार मेरा कोई बोर्ड के अंदर कोई जानकार आदमी बैठा है जो गुप्त सीक्रेट जो न्यूज़ होती है वो मुझे प्रोवाइड करवाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कई टाइम से ये मान लीजिए कि पिछले साल जुलाई के बाद से ही उन भर्ती प्रक्रियाओं पर काम चल रहा था और अभी जो नई गवर्नमेंट बनी है उन्होंने भी उन भर्तियों को हरी झंडी दी है। तो इस बात के अकॉर्डिंग और जो डिपार्टमेंट वाइज जो न्यूज़ अपडेट आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी बातें बोली हैं और आपके सामने उदाहरण है। कल ही बात बोली थी कि पटवारी की भर्ती और नायब तहसीलदार की भर्ती आएगी। स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आए थे कि भैया नायब तहसीलदार की वैकेंसी के बारे में बोल तो रहे हो लेकिन वैकेंसी का आता पता ही नहीं है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है। राजस्थान में तो ऐसी वैकेंसीज ही नहीं होती है, नायब तहसीलदार के लिए डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। तो मैंने बताया था कि श्योरिटी के साथ में कहा था आप कल की वीडियो देख लेना। ऐसा तो है नहीं कि मैं पीछे जाकर के आज जाकर के उसमें कुछ चेंज कर दूंगा, ऐसा नहीं है। मैंने कल भी बनाई और उससे पहले वाली वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि नायब तहसीलदार की भर्ती भी 100% आएगी और पटवारी की भर्ती और एग्जाम डेट के बारे में मैंने सेम जो भी कहा है वो सारी बातें बिल्कुल सत्य हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ हो चुकी है कि भाई पटवारी में 2998 पद अभी तक अनाउंस हो चुके हैं। इतने पदों की अभ्यर्थना डिपार्टमेंट ने भेज दी है। नायब तहसीलदार के लिए 225 पद, हालांकि मैंने नायब तहसीलदार के कम पद बताए थे, 200 के लगभग बताए थे, तो 25 पद ज़्यादा हैं, लेकिन इनमें वैकेंसीज देखो और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है पटवारी के अंदर। अब हम बात करें देखो ऑफिशियल अपडेट के बारे में। ऑफिशियल अपडेट आप लोगों ने देख लिया होगा, इससे पहले मैं पुराने अपडेट्स बताता हूँ आपको। देखो ये हो क्या रहा है कि पहले क्या हुआ था कि ये पहले था 2024 के बारे में राजस्व मंडल ने पटवारी के 3000 नए पदों पर भर्ती की मांगी थी अनुमति, क्योंकि नए नए जो अभी पटवार मंडल जो खोले गए थे तो उस पटवार मंडल खोलने पर अब पटवारियों की भी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में 3000 क्या 3500 के समथिंग पद हैं जो कि पटवारी में खाली चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि वैकेंसी तो आना बिल्कुल था और ये इन्होंने अनुमति मांगी थी, तो ये अनुमति भी इनको मिल गई थी और इसकी अभ्यर्थना के लिए भी तैयारी डिपार्टमेंट ने शुरू कर दी थी। अब कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, यार वैकेंसी तो आई नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वैसा कुछ नहीं हुआ। अरे भाई डिपार्टमेंट में काम चल रहा है तो होते से ही होगा। नहीं नहीं, गवर्नमेंट्स बन रही है, आए दिन चुनाव डेट्स आ रही हैं, तो ऐसे में तो जैसे आप लोग समझते ही हो सारी चीज़ें, तो हमारा कैसा कितना सिस्टम ढीला है, कितना फास्ट है, वो सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। आपने देखा 2021 में पटवारी की वैकेंसी आई थी, 4400 पटवारी के पद थे, उन पर विज्ञप्ति जारी हुई थी और ये राजस्व मंडल ने उसके बाद में बताया था कि भाई इतनी इतनी वैकेंसियाँ खाली है और इतने के लिए हमें मंजूरी दी जाए ताकि हम नई वैकेंसी जारी कर दें। ये वही न्यूज़ है, सेम न्यूज़ है। अब अभी करंटली न्यूज़ है, ये आज की न्यूज़ है और इस न्यूज़ में ये कहा गया है कि 9 महीने से अटकी है राजस्व मंडल ने 9 अगस्त में भेजी थी अभ्यर्थना। ठीक है, राजस्व मंडल ने 9 अगस्त के महीने में अभ्यर्थना भेजी थी। तो इस अभ्यर्थना में अब जाकर के मंजूरी के लिए सरकार को उन्होंने पत्र भेज दिया है। ठीक है, तो या अब मंजूरी क्या मतलब, यानी गवर्नमेंट की तरफ से हरी झंडी थी पहले से और ये था कि भाई इतनी वैकेंसियां, बिल्कुल आप अभ्यर्थना की पूरी तैयारी कीजिए और जब प्रिपरेशन आप लोगों की कंप्लीट हो जाए, जो भी काम है वो रेडी हो जाए, तो उसके बाद में आप हमसे इसके लिए स्वीकृति ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये बिल्कुल अनाउंस हो चुका है कि भाई वैकेंसी आ चुकी है। अभी आपको नोटिफिकेशन भी जल्द ही देखने को मिलेगा और नोटिफिकेशन तो जल्द देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जाम काफ़ी टाइम बाद में देखने को मिलेगी, यानी एग्जाम डेट में काफ़ी डिस्टेंस रहने वाली, काफ़ी मतलब गैप रहने वाला है, यानी आपको अच्छा खासा अमाउंट ऑफ टाइम, यानी समय का जो आपको टाइम मिलना चाहिए ना, एकदम प्रचुर मात्रा में टाइम मिलेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपनी तैयारी के लिए। इसलिए मेरे भाई बहनों आप लोगों से निवेदन है कि अपनी तैयारी और अपनी जड़ों को मजबूत कर लीजिए, अपने बेसिक्स को कंप्लीट कर लीजिए। ज़्यादा टाइम मिलने का सबसे बढ़िया फायदा होता है कि आप अपने बेसिक क्लियर कर सकते हैं और जैसे जैसे बेसिक क्लियर होंगे तो मेन टाइम पर जब महीने 2 महीने एग्जाम्स के रहेंगे तो उस टाइम पे आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे लेवल से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें न्यूज़ को पढ़ाने से वैसे कोई फायदा नहीं है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे उल्टे सुल्टे, तो मैं बोल ही देता हूँ एक बार। राज्य में 225 नायब तहसीलदारों और 2988 पटवारियों की भर्ती पिछले करीब 1 साल से अटकी है। सरकार इस पर अभी तक निर्णय तो नहीं ले सकी है। पिछले साल यह भर्ती विधानसभा चुनाव आचार संहिता के कारण अटक गई थी और इस बार आ गए हैं लोकसभा चुनाव आचार संहिता। नायब तहसीलदारों की भर्ती के लिए राजस्व मंडल ने राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजा था
और यह वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ऐसा हुआ था। लेकिन अभी क्या है, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है दोस्तों। और यहाँ पर देखो, राज्य में 2998 पटवारी की भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही थी, तो अभी इसके लिए स्वीकृति के लिए उन्होंने दोबारा से क्या है कि पत्र भेजा है डिपार्टमेंट को। ठीक है, अब वैकेंसियां कितनी खाली हैं ये सारी चीज़ें तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई 2998 पदों पर पटवारी की भर्तियां शुरू की जानी चाहिए। तो वर्तमान में कुल 12,468 पटवारियों के पद स्वीकृत हैं। इस लाइन पे गौर कीजिएगा कि 12,468 पटवारियों के पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2,366 पद खाली चल रहे हैं, जबकि गिरदावर के 383 पद, यानी जो वरिष्ठ पटवारी के तौर पर काम करता है। पटवारियों पर सालाना खर्चा जो भी है, ये सब की सारी चीज़ें दे रखी हैं। लेकिन अभी जो 26 जिले बने हैं, तो 26 जिले बनने के बाद में आप सभी को पता है, खूब अच्छी तरह से आप जानते हो कि भाई नए जिले बने हैं, नए पटवार मंडल बने हैं, नई सारी चीज़ें हुई हैं, तो नई रिक्तियां तो उत्पन्न होनी ही थी। तो ऐसे में वैकेंसी या पदों का खाली रहना ज़्यादा बनता ही है। तो वैकेंसी 100% है कि आपकी बढ़ेगी। मैं ये कह के चल रहा हूँ कि ये 2,998 जो पोस्ट है ना, ये आप बिल्कुल भी मत मानिए। और हालांकि इस बात से तो आपको कोई लेना देना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको तो एक पद चाहिए ओनली। अपने प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, इनमें से एक पद आपको 100% मिलेगा अगर अभी से आप तैयारी करेंगे तो वैकेंसी आएगी। पूरा जोर शोर से मैं इस चीज़ को बोल सकता हूं कि वैकेंसी भी आएगी 100% और आपकी एग्जाम्स भी जल्दी ही होंगी। तो आप ज़्यादा गैप को मत मानिए। जो आपको एग्जाम के नॉर्मली जो एग्जाम से पहले जो टाइम मिलता है वो अभी आचार संहिता में चला जाएगा, तो उसको आचार संहिता का ज़्यादा कीड़ा दिमाग में मत बिठाइए कि यार आचार संहिता लग गई है तो मैं तैयारी वैयारी आचार संहिता के बाद ही स्टार्ट करेंगे। ऐसा मत कीजिए, ये क्योंकि जो गैप है ये आचार संहिता में चला जाएगा और फिर उसके गैप के बाद में एग्जाम्स होंगी। तो ये मान के चलिए समथिंग सितंबर अक्टूबर तक आपकी इसकी एग्जाम लगने वाली है, नायब तहसीलदार और पटवारियों की, दोनों की। तो इसके वैकेंसी है ना जो 3,500 की समथिंग होने की पूरी संभावना है। और ये मैं प्री अनाउंस है, ये मेरा ये संभावना मैं बता रहा हूँ आपको। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम तो शायद ही संभावना है। लेकिन ये जो आपको 2,998 पदों की स्वीकृति मांगी गई है ना, ये 2,998 पदों के लिए मांगी गई है। लेकिन अभी आपको पता हो तो जो जिले बने हैं, रीजन आपके सामने हैं, 26 जिले बने, तो उसमें 1,035 पटवार सर्कल बने हैं। अब भाई 1,035 तो पटवार सर्कल बने हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। और पटवार के अलावा जो तहसीलें वगैरह भी छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, तो उसमें ऐसे में पटवारियों के पद तो बहुत सारे रिक्त चल रहे हैं। तो वैकेंसी तो 3,500 प्लस ही जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये अपडेट था। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप लोग जान सकें कि यार हमारी वीडियो में भी थोड़ा दम है। हमने जब पहले वीडियो डाली थी तो आप लोगों को लग रहा था कि यार ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली मैंने पिछली वीडियो में बोला है वही नेक्स्ट डे आपको अखबार में देखने को मिल गया है। अब बाकी आपकी इच्छा है न्यूज़ पर अपडेट पाने के लिए, और अपनी वैकेंसीज़ को देखो, तैयारी के साथ साथ में अपडेट्स पाना भी जरूरी है, क्योंकि ये एक मोटिवेशन देती हैं और अपडेट रहने के लिए आपको तैयार करती हैं, वैकेंसी के लिए तैयार करती हैं, एक अलग ही नई एनर्जी देती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपडेट रहिए और बने रहिए चैनल के साथ में। नमस्कार।